सोचते हैं, इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में आत्महत्या करने के पल आते हैं जब वो दुखी हो जाता है कि बस अब बहुत हो चुका, इतना अपमान सहन नहीं करना है। जिस घर के लिए हमने कमा कमा कर बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, अब भाई हमारा सम्मान नहीं करते, घर को छोड़कर मरने चले जाएंगे। अथवा जिनके लिए हम अपना मायका छोड़कर आए, भाई हमारा सम्मान नहीं करते, हम मर जाएंगे। ऐसे पल हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिस समय वो अपने खुद को मारना ही समस्या का समाधान समझता है। लेकिन बंधुओं, जीवन में कोई भी गलती हो जाए, खासकर बच्चों की, इस कलिकाल में जमाना बहुत खराब है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो। इस मोबाइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना बच्चों को बिगाड़ने में, ना बड़ों को बिगाड़ने में, और ना ही बुजुर्गों को बिगाड़ने में। इसीलिए जीवन में कोई भी गलती हो जाए, जब अंतिम रास्ता बचे मरने का, तो आपको 4 रास्ते याद रखना चाहिए। कौन से? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। खासकर जो बच्चे अथवा जो बाहर रह के नौकरी करते हैं, अपने घर से दूर रह के नौकरी करते हैं, अथवा जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का जीवन और बाहर का जीवन बहुत खतरनाक होता है। हर वो पल होता है आपको नीचे गिराने का, हर वो पल आता है हॉस्टल वाले बच्चों का और घर से बाहर रहने वाले बच्चों का कि उनका जीवन खतरे में आ सकता है, वो अपने पथ से भ्रष्ट हो सकते हैं। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जीवन में। अपने माँ को भी बच्चे बता नहीं पाते, अपने पिता को भी नहीं बता पाते, और तो और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अपने दोस्तों को भी ना बता पाएं। लेकिन आप चिंता करते रहोगे, अकेले ही उस दुख को झेलते रहोगे, तो वो चिंता आपको चिता तक ले जाएगी। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन की तरह लग जाती है, चिता जलाती मुर्दे को, यह जिंदा को खा जाती है। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन की तरह लग जाती है, और चिता जलाती मुर्दे को, ये जिंदा को खा जाती है। इसीलिए समाधान चिंता से नहीं, चिंतन से होगा। जीवन में, किसी के भी जीवन में जब मरने का ही रास्ता बचे, तो 4 मार्ग याद रखना चाहिए। पहला मार्ग है भक्ति। किसी भी देवता की आप सच्चे दिल से भक्ति करो, चाहे लोग आपको पागल कहें, कहें झूठा कहें, चाहे पाखंडी कहें। जब कोई रास्ता नहीं बचे, भगवान के चरणों को पकड़ लो, आपका साथ मिलेगा, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आपको शक्ति देगी भक्ति जीने की। दूसरा, गुरुजी भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? घुटने मुड़ते नहीं हैं, कमर सीधी नहीं होती है, और जप करने बैठो, ध्यान करने बैठो, पोता पोतियों का ध्यान होता है, मकान दुकान का ध्यान होता है। गुरुजी 1 घंटे भी बैठ नहीं पाते। 3 घंटे की कथा में 3 प्रकार के आसन बदल देते हैं। कभी ये पैर ऊपर, कभी ये पैर ऊपर, कभी दोनों ऊपर, कभी आगे कभी पीछे। गुरुजी कमर खराब हो गई, मुंह भी काम नहीं करता। तो भक्ति नहीं कर सको तो जो भक्ति करते हैं उनके चरणों को पकड़ लो। भक्ति भक्त जो भक्ति करें, ऐसे भक्तों के चरणों को पकड़ लो। भाई जिसने बिजली का तार पकड़ लिया है उसको तो करंट मिलता ही है पूरा,
और जिसने तार पकड़ा आप उसको पकड़ लोगे, आपको भी झटके कम नहीं लगेंगे, आपको भी करंट पूरा मिलेगा। इसलिए खुद भक्ति नहीं कर सकते तो जो भक्ति करते हैं उनको पकड़ लो, उनकी संगति को ग्रहण करो, उनके चरणों की वंदना करो, उनका संग करो, तो भक्ति का असर आप तक पहुंच ही जाएगा। और तीसरा मार्ग कौन सा है? भगवंत। भक्ति भक्त भगवंत। भगवंत किसे कहते हैं? जो संसार में भगवान की तरह ही बने हुए हैं। संत हुए, माता हुई, पिता हुए, धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। उस विधाता की पहचान है। तो जो भगवान की तरह बने हुए हैं, जो आपके निकट हैं, कोई गलती हो जाए उनको बता दो। आपको डांटेंगे, हो सकता है मार भी सकते हैं, लेकिन मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे वो। इतना विश्वास तो रखो अपने माँ बाप पर कि गलती हो जाए उनसे छुपाना मत। अगर गलती हो जाएगी तो बता दो। डांटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, लेकिन मरने नहीं देंगे, इतना विश्वास है। और फिर चौथा मार्ग हुआ अपने गुरु। गुरु को बता दो तो गुरु आपको ऐसा मार्ग जरूर बताएगा जिससे कि आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। और ये चार जो है ना, वो देखने में अलग अलग हैं, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, लेकिन बस वास्तव में एक ही हैं। बपो नाम बपुए, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। सारी बात बता दी संत जी के चरणों में। ऐसे ऐसे बात है, न जाने कौन से जन्मों का पाप है कि घर में कोई संतान सुख नहीं है। आत्मदेव को पास में बुलाया, इधर आओ जरा पास में। आत्मदेव आए, और जरा पास में आओ। माथे की रेखाओं को पढ़ लिया संत भगवान ने। ओहो आत्मदेव, इस जन्म की बात छोड़ो, तुम्हारे माथे की लकीर बता रही